ग्रैंडपा विविधा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे कुछ बातें तुलसीदास की महानता और कुछ उनकी जो कमियां थी उसको साझा करूंगा। तुलसीदास एक संत कवि थे, राम के भक्त थे। लेकिन तुलसीदास जिस युग में पैदा हुए थे वह युग सामंतवाद का युग था। जाति व्यवस्था, जिसे हम वर्ण व्यवस्था के भी नाम से जानते हैं, चरम पर थी। और उस समय हरिजनों को, स्त्रियों को नागरिक का कोई अधिकार नहीं था और उनकी स्थिति बहुत ही द्वयम दर्जे की थी। उन्होंने इसीलिए वर्णाश्रम व्यवस्था के चूंकि पोषक थे, सनातन धर्म के पोषक थे, जिसका सबसे प्रमुख आधार वर्णाश्रम व्यवस्था है। वैसे सनातन धर्म का आधार कभी वर्ण व्यवस्था शुरुआत में नहीं रही, बाद में हुआ। इस पर कभी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम तुलसीदास पर चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं जो निश्चित रूप से आज के युग में मानने लायक नहीं है, और अगर उस तरह का कोई काम करे उनकी बातों से प्रेरित होके कि एक महान संत, एक महान कवि का लिखा हुआ है, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। उन्होंने लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। मतलब बिना दंड दिए न ढोल बजता है और न शूद्र सही काम कर सकता है और न औरतें ही सही काम कर सकती हैं। निश्चित रूप से आज के युग में यह बात ग्रहण करने लायक नहीं है, ग्राह्य नहीं है। तुलसीदास की एक खूबी और इसी के साथ देख लीजिए कि तुलसीदास ने लिखा है ना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। लेकिन जब रामायण का पाठ होता है तो उस पाठ में देखिएगा कि औरतें या शूद्र या हरिजन जो कुछ समझते ही नहीं हैं उस रामायण में क्या लिखा है और क्या बातें पंडित बोल रहा है, तो वो भी भक्ति भाव से झूमते हुए अपना सर डुलाते रहते हैं। और ये बात साबित करती है कि लोगों के बीच में, चाहे वो पढ़े लिखे हों या नहीं पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, उनके बीच में तुलसीदास समान रूप से लोकप्रिय हैं और उन्होंने राम को लोकप्रिय बना दिया। तुलसीदास ने जब लिखना शुरू किया रामायण, तो उनकी एक ही इच्छा थी कि यह कथा, राम की कथा, जो अन्यतम उदाहरण थे मानवता के, उनकी कीर्ति एक एक घर में पहुँचे, एक एक आदमी तक पहुँचे, जनसाधारण तक पहुँचे, सिर्फ बड़े विद्वानों तक ही सीमित नहीं रह सके। इसके लिए उन्होंने रामायण को अवधी भाषा में लिखा, और जिसका प्रबल विरोध पंडितों ने किया कि राम जैसे महापुरुष की कथा अवधी जैसी छोटी सरल भाषा में नहीं लिखी जा सकती है। पांडित्य का प्रदर्शन और किसी के उत्तम चरित्र का वर्णन तो यकीनन निश्चित रूप से संस्कृत में ही किया जा सकता है। और उनको बहुत तंग किया, तंग होकर परेशान हो गए। अंत में उन्होंने एक कविता लिखी, धूत कहो अब धूत कहो, कि हमको कोई धूर्त कहे या साधु कहे। रजपूत कहो जलहा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़न सोऊ, मांगी के खैबो मस्जिद में सोईबो। मस्जिद का मतलब मस्जिद होता है। मस्जिद का ये उसूल है, मस्जिद का ये नियम है कि किसी भी मजहब का कोई आदमी अगर रात में वहाँ पनाह लेने जाए, आश्रय लेने जाए, तो उसको उसमें जगह देनी ही पड़ेगी, वहाँ के मुल्ला को या वहाँ के इमाम को। तो तुलसीदास ने ये कहा। वैसे वो संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान थे। मैं उनके एक श्लोक का कुछ हिस्सा आपको सुना रहा हूँ। अरण्य कांड के प्रारंभ है। उन्होंने हर एक कांड के प्रारंभ में राम या शिव की अभ्यर्थना की है। उनकी एक खूबी यह भी है कि राम और शिव के जो भक्त थे आपस में बहुत झगड़ा किया करते थे, लड़ते थे, और कभी कभी खून खराबी भी हो जाती थी। लेकिन उन्होंने राम और शिव को एक दूसरे का भक्त बताया। राम
को शिव की पूजा करते हुए और शिव को राम की पूजा करते हुए दिखाया है अपनी पुस्तक रामचरितमानस में। तो एक श्लोक है अरण्यकांड के शुरू में, राम सीता के खोज में है, सीता का हरण हो चुका है, तो उसका वर्णन उन्होंने किया है। कुंडेन्दीवर सुंदरावती वलौ विज्ञान धामा बुभौ सौभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनितौ गो विप्र वृंद प्रियो माया मानुष रूपिणौ रघुवरौ सद्धर्म वर्मौ हितौ सीतान्वेषण तत्परो रघुपति भक्ति प्रदो दौहिन। इसका मतलब होता है कि जो नीला फूल है, कुंद का फूल, उसकी तरह कोमल और सुंदर, लेकिन वो सिर्फ कोमल और सुंदर नहीं है, कुंदेंदिवर है, श्रेष्ठ, वो फूल की तरह है, सुंदर। राम का रंग नीला था, नील वर्ण के थे, मेघ के रंग के, तो वो उसकी तरह नीले रंग के कोमल फूल की तरह हैं, कुंद फूल की तरह। कुंदेंदिवर सुंदरावती बलो, अत्यंत सुंदर भी हैं, और न अत्यंत सुंदर और कोमल ही हैं, बल्कि अति बलो, अत्यंत बलवान भी हैं। सिर्फ बलवान और सुंदर नहीं हैं, सौभाढ्य, शोभा के घर ही नहीं है, बल्कि वरधन्विनौ, श्रेष्ठ धनुर्धर भी हैं। सौभाढ्य वरधन्विनौ, और उतना ही नहीं है, शोभा के घर है, श्रेष्ठ धनुर्धर है। श्रुतिनितो गो विप्र वृंद प्रियो, श्रुतिनितो जो वेदों में लिखा गया है, वेदों ही परमो धर्म हम लोगों के शास्त्रों में कहा गया है, तो वेद के मुताबिक चलते हैं, वेद के कथन के मुताबिक, वेद की आज्ञा के मुताबिक चलते हैं। श्रुतिनितो, और गाय उस समय संपत्ति का प्रतीक मानी जाती थी, इसलिए गाय और ब्राह्मणों के रक्षक हैं। ब्राह्मणों को उस समय विद्वत समाज में सिरमौर माना जाता था। तो जरा देखिए, कम से कम शब्दों में, कम से कम अक्षरों में उन्होंने राम की जो स्थिति में अपने पांडित्य का प्रदर्शन किया है, अतुलनीय है। लेकिन उन्होंने राम की कथा नहीं लिखी, किसमें? संस्कृत में, इसलिए कि ये लोकप्रिय नहीं हो सकेगी, जन जन तक नहीं पहुंच सकेगी। तो ये इतनी बड़ी खूबी शायद दूसरे किसी संत कवि में नहीं थी। कुछ अपवादों के साथ वो महान थे, सिर्फ इसके लिए कि वो वर्ण व्यवस्था जिसके वो पोषक थे उस युग में भी ग्राह्य नहीं है, इसीलिए कि कबीरदास उसी युग में पैदा हुए और उन्होंने जात पात धर्म के ढकोसलों का विरोध किया। निश्चित रूप से तुलसीदास सब कमियों के बावजूद एक महान कवि थे, और इसीलिए आप जानिए कि दुनिया में अगर सबसे अधिक किसी किताब का दूसरी भाषाओं में अनुवाद हुआ है तो वो रामचरितमानस, कालिदास की रचनाएं, कुमार संभवम और वेद और महाभारत। दुनिया में किसी भी ग्रंथों का अनुवाद दूसरी इतनी भाषाओं में कहीं नहीं हुआ है, उसमें रामचरितमानस भी एक है। धन्यवाद।